हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पैथ टू सक्सेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी सामान्य ज्ञान 2025-26 की प्रश्नोत्तरी, जिसमें मैं आपको कराऊंगा आपके सामान्य ज्ञान के वो सभी प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर जो कि हमें आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और जिनसे आपके एग्ज़ाम में जो भी आपका इनकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर स्टेट बोर्ड का हो या जो आपकी डिफेंस में जो वैकेंसी आती हैं, जिसमें जैसे कि आपकी एलडीसी है, ड्राइवर है, फायरमैन है, एमटीएस है और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी डिफेंस रिलेटेड जो भी वैकेंसी होती हैं, उनमें इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र संबंधित है जैन धर्म से। भगवती सूत्र भारत जैन आगमन से 5वां है। इसको महावीर स्वामी द्वारा प्रचारित किया गया था। यह जैन संप्रदाय के अनुसार शुद्धर्म स्वामी द्वारा रचित माना जाता है। तो इतना सारा अगर आप कोई स्टेट बोर्ड की स्टेट की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको डिटेल में जानने की जरूरत है। अदरवाइज जो आपके 10th बेस के जो भी एग्जाम है, इनमें आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र संबंधित है जैन धर्म से। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 1837 में जैन प्रिंसेस ने ब्रह्मलिंग में एक शिलालेख को डिकोड किया था जो कि देव नाम प्रियदर्शी नामक राजा का उल्लेख करता है। इस उपाधि से प्रसिद्ध सम्राट कौन था? कौन सा ऐसा राजा था जिसको देव नाम प्रियदर्शी बोला जाता था? तो दोस्तों वो राजा था, हमारा आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी नामक राजा बोला जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम वंश के विजयनगर सम्राट देवराज ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो संगम वंश के विजयनगर के सम्राट देवराज थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था, हमारा सही आंसर है गजबेतेगारा। जो संगम वंश के विजयनगर सम्राट देवराज थे, उनको गजबेतेगारा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में जागीरदारी संकट किसे कहा गया? तो जागीरदारी संकट यहाँ कहा गया, इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष खुरबुरा का युद्ध लड़ा गया? तो दोस्तों खुरबुरा का युद्ध लड़ा गया था 1804 में। ये देहरादून के पास के खुरबुरा नामक स्थान पर लड़ा गया था। इसको गढ़वाल साम्राज्य के इतिहास में पहला बड़ा आक्रमण माना जाता है। 13 दिन तक ये युद्ध चला था। गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह ने नेपाल के गोरखा आक्रमणियों के खिलाफ 10,000 सैनिकों के साथ संघर्ष किया। अपने राज्य की रक्षा करते हुए 14 मई 1804 को राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के लखनऊ और बरेली में किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था लखनऊ और बरेली में, इसको किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो इसको दबाया था कॉलिन कैंपबेल ने। लखनऊ और बरेली के विद्रोह को दबाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समुद्री कॉलेज था जहाँ 1927 में संगठित समुद्री प्रशिक्षण शुरू हुआ था? कौन सा पहला समुद्री कॉलेज था? तो वो कॉलेज था हमारा टी.एस. डफरिन का। भारत में संगठित टी.एस. डफरिन के साथ शुरू हुआ था। इसको 1972 में इसे टी.एस. राजन ने स्थापित किया था। 1993 में नौबान कैंटोन प्रचेक टी.एस. चारक के स्थापित किया गया। 1949 में नौबान इंजीनियरिंग विज्ञान की शिक्षकता की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम कलकत्ता में समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना की ताकि समुद्री इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत में डल्डा 13 के नाम से प्रसिद्ध थी? तो डल्डा 13 के नाम से प्रसिद्ध थी होमाई ब्यारावाला। जिन्हें डल्डा 13 के नाम से जाना था, भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार थी। वह 1930 के दशक के अंदर सक्रिय हुई। 1970 के शुरुआत में हो गई। 2011 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के पुस्तक अधिनियम किसके द्वारा बनाए गए थे? किस योजना के द्वारा बनाए गए? तो ये थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में मंजूरी दी। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। संसद का नेता कौन होता है? तो दोस्तों संसद का नेता होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए संसद का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहिब का वास्तविक नाम था धोंडू पंत। क्या नाम था? ऑप्शन ए धोंडू पंत। नाना साहिब का जन्म 1824 में महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मदर इंडिया पुस्तक के जवाब में अनहैप्पी इंडिया लिखी? मदर इंडिया की पुस्तक के जवाब में अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, 1898 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने किसके अर्थ और महत्व पर एक निबंध लिखा था? 1898 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने किसके अर्थ पर लिखा था? तो ये लिखा था गायत्री मंत्र के अर्थ और महत्व पर एक निबंध लिखा था। अगला क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने 1926 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में
कोहाट दंगे किस वर्ष हुए थे? तो कोहाट दंगे हुए थे दोस्तों 1924 में। हिंदू और सिखों के खिलाफ बड़े हमले थे। अगला है, गांधी ने दांडी मार्च पूरा करने के बाद किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? तो गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लो चेंजर नहीं था? लो चेंजर कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा जो भारत का पहला किसान संगठन था इस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों? ऑल इंडिया किसान सभा हुआ था ऑप्शन बी 1936 में, जिसकी स्थापना 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल में। तेभागा आंदोलन 1940 में बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष है? तो दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारोनी खाड़ी किस समुद्र का हिस्सा है? तो दोस्तों सारोनी खाड़ी ऑप्शन बी इजीनियन सागर का हिस्सा है। किसका? इजीनियन सागर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा देश के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका में क्षेत्रफल के हिसाब से लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जल निकाय भौगोलिक रूप से कैमरून से जुड़ा है? तो वो कौन सा जल निकाय है जो भौगोलिक रूप से कैमरून से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी वाइट ऑफ बोनी। वाइट ऑफ बोनी कैमरून से जुड़ा है। निम्न में से किस महाद्वीप में घास भूमि बायोम नहीं पाया जाता है? जो बायोम जो घास भूमि बायोम है इस महाद्वीप में नहीं पाई जाती है। तो किसमें नहीं पाई जाती है? ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में बायोम घास भूमि नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में से किस समूह का उपयोग आइस के प्रकार की जलवायु को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एफ का। एफ का प्रयोग आइस के प्रकार की जलवायु को दर्शाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? तो दोस्तों पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन सी पृथ्वी का अपनी घूर्णन धुरी पर झुका होना। जो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थैलासोग्राफी का अध्ययन किससे संबंधित है? थैलासोग्राफी का संबंध किससे है? समुद्र से। थैलासोग्राफी महासागरीय विज्ञान की एक शाखा है। ऐसी जनसांख्यिकीय सामाजिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाते हैं? शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन डी प्रतिनगरीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में रेल नेटवर्क की घनत्व सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में है रेल नेटवर्क की घनत्व सबसे अधिक? कहाँ पे है? पश्चिमी यूरोप में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म का सर्कुलर कब निर्धारित होता है? ऑप्शन सी सीमांत राजस्व बराबर सीमांत लागत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? तो कौन सा भूमि उपयोग विशेष क्षेत्र तक सीमित है? बी मुक्त व्यापार केंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 2004 में। अगला क्वेश्चन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1998 में। सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर कौन सा है? स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है ऑप्शन डी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुणेल किस नृत्य शैली की थी? नृत्यांगना कोरियोग्राफर थी। रुक्मिणी देवी किस शैली की थी? ऑप्शन डी भारतनाट्यम। अगला, सीतामढ़ी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों सीतामढ़ी बिहार में है। ये किया जाता है ऑप्शन सी दोनों में किसमें? जानकी नदी मेला और रामनवमी मेला। सीतामढ़ी में जानकी नदी मेला और रामनवमी मेला दोनों आयोजित किए जाते हैं। खजुराहो ने तो मतलब भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निकली में से किस लेखक ने चंदायन लिखी थी? किसने लिखी थी चंदायन? तो उसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद ने। निकली में से कौन सा टेम्परेट फॉरेस्ट का उदाहरण है? तो ये है मैपल माउंटेन विथ टेम्परेट फॉरेस्ट उत्तर बंगाल की पहाड़ी उपदेशी में पाया जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा मैपल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा कथन प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन को उसके संदर्भ में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बसा को सांख्यिकीय ऊर्जा स्रोत क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, अत्यधिक ऊर्जा सघन होती है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया इसके पौधे प्रजनन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों ऑप्शन डी परागण कहते हैं। मतलब निम्न में से किस प्रजाति का विशेष वैज्ञानिक नाम है? बूबो। निम्न में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक है? तो बूबो किसका नाम है? उल्लू का। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पक्षी की विशेषता है? गर्म रक्त वाली कोई से 4 कक्षों वाला हृदय। पक्षी की विशेषता क्या है? यह भी दोनों। गर्म पक्षी रक्त वाले को
कोशिकी होते हैं, इनका हृदय 4 कक्षों वाला होता है, मनुष्य जैसा उनकी अगली टाँगें पंखों में परिवर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन, दांत और हड्डियों की मजबूती और कठोरता कैसे मिलती है? तो कैसे मिलती है दोस्तों? कैल्शियम से। हाइड्रोफोबिया में से किसका डर है? हाइड्रोफोबिया किसका डर होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया यात्रा का डर होता है। प्रतिक्रियाओं की सांद्रता की घातक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रतिक्रिया का क्रम। प्रसंस्करण और पकाने के दौरान भोजन का कौन सा ऐसा शब्द नष्ट होता है? पकाने से ऑप्शन बी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। पके हुए केले में ग्लूटेन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों पके हुए केले में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। अगले 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।